अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और कह दे उस किस्मत को, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और कह दे उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, है दम तो मिटा के दिखा। आइए इसी शायरी, मोटिवेशनल शायरी के साथ हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज कहने का मतलब प्रतिशत। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि हमने पिछला 4 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं और अब हम ये 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज और हिंदी में प्रतिशत। तो आइए देखते हैं पहले हम परसेंटेज में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये जितना भी क्वेश्चन है, आज हम इस क्वेश्चन का अंत करेंगे। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले और एक बात है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त। और उस टेलीग्राम में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर नहीं आता होगा तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन देख लिए होंगे आप लोग। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि यदि P जो है Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है भाई। परसेंट देखो भाई, अगर 2 को दिया रहता है ना तो हम इसको एक ठो 100 मान लेते हैं, एगो के 100 मान लेते हैं। तो बोला है कि P जो है Q से 40% कम है। तो भाई अगर हम Q को 100 मानते हैं, Q को 100 मान लिए, ठीक है भाई। अब बोला है जो P है Q से 40% कम है, तो भाई 100 का 40% कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 100 का 40%, ये कट के 40 हो गया। ठीक है भाई। आप लोग डायरेक्ट समझिएगा, अगर पहला ऑप्शन हम 100 माने अब दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो बोला है P जो है Q से 40% कम है, यानी कि 100 से 40% कम है, तो P का मान कितना हो जाएगा भाई। तो बोलिएगा सर 60 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। बोलिएगा सर 60 हो जाएगा क्योंकि Q 100 मान लिए तो 100 से P जो है 40% कम है, यानी 100 में से 40 घटे तो 60 हो गया, यानी Q का मान 100 तो P का मान 60 हो गया। ठीक है भाई। बोला है कि अब Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर बोलता है कि Q P से कितना अधिक है तो हम बोलते हैं कि 100 में से 60 हटाते तो Q जो है P से 40 अधिक था। Q जो है P से 40 अधिक था ना। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, पहले देखिए Q P से कितना अधिक है। तो भाई कितना अधिक है, सबसे पहले तो 100 में से 60 गया, इसको हम 40 करेंगे, यहाँ पर 100 माइनस 60 करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो Q जो है P से कितना अधिक है, इससे बोला है कितना अधिक है, तो इसको हम बटा में करेंगे, इसको हम बटा में करेंगे। Q P से कितना अधिक है तो बटा में 60 कर देंगे, P से बोला है ना तो इसलिए बटा में 60। और फिर परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है भाई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो अब देखिए 100 में से 60 गया 40 और ये हो जाएगा हमारा 60 और ये गुना 100। ठीक है भाई। 20 दूनी के 40, 20 तीन 60 और 200 भागा 3, 200 भागा 3 अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 66.66% हमारा आ जाएगा भाई आंसर। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्त आपको समझ में आया। देखिए आप लड़का लोग यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि Q P से कितना अधिक है, बटा में 60 करेंगे कि 100 करेंगे। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जिसे से बोलेगा ना, से जिसे बोला है ना कि Q P से, P से, तो P से बोला है तो इसलिए जब से बोल दे तो लास्ट में P से बोला है ना तो P को हम बटा में करेंगे। ठीक है। अगर बोलता है कि Q से कितना कितना कम है तो Q से करते कहता तो हम बटा में Q वाला भाग ले लेते, लेकिन बोला है कि P से, Q P से कितना कम है तो P से हमारा कितना, P को हम बटा में लिखेंगे। ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया आंसर। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अच्छा दोस्त, अगर हम इसको रेशियो से भी हल करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है अगर हम इसको रेशियो से भी हल करेंगे तो हो जाएगा। देखिए किस तरह से होगा। बोला है कि P Q से 40% कम है, तो भाई Q को हमने 100 मान लिया और बोला है P, देखिए पहले हम इसको लिख देते हैं Q जो है और Q रेशियो P करेंगे तो Q जो है हम 100 मान लिए हैं। तो बोला है कि P का मान कितना होगा, तो बोला 40% कम है, यानी कि 60 हो जाएगा। 100 में से 40 हटे 60 हो गया। ठीक है भाई। और हम इसको रेशियो से 6 कटाएंगे और ये 2 से 5 मर्त में और ये 2 से 3 मर्त में। ठीक है भाई। अब देखिए बोला है कि Q जो है Q P Q से 40% कम है, तो भाई तो बोला है फिर कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है।
तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भाई 5 में से 3 गया तो पहले तो हो जाएगा 2, परसेंटेज हम निकालना है तो 5 में से 3 गया 2। अब बोला है किससे अधिक है, तो भाई पी से ना, तो पी का मान बटा में 3 करेंगे और ये हम करेंगे गुने 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो इसलिए 2 गुने 100 यानी कि 200 भगा में 3, तो 66.66% हमारा आ गया आंसर। तो भाई ये थोड़ा सा छोटा हो गया, हम इसको परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, देखिए क्वेश्चन 2 दूसरा में बोला है कि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटा में ए का मान ज्ञात करना है। ए जो है बी से 25% कम है, तो भाई बी से 25% कम है तो बी को मान लिए हम 100, बी को 100। तो ए बताइए भाई 25% कम ना है बी से, तो ए जो है बी से 25% कम है, यानी कि 100 में से 25 गया 75। इसको चलिए हम कर देते हैं, 100 में से 25 गया 75, तो ए का मान कितना आ गया भाई, तो 75 आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट अब बोला है कि 2b माइनस ए बटा में ए करने के लिए, तो देखिए 2b माइनस ए बटा में ए अगर करेंगे, ये यही ना निकालना है हमको, तो 2 अब b के मान कितना भाई आ गया, b का मान 100 लिए हैं, अब माइनस ए का मान 75, ठीक है भाई, और a का मान 75। तो अब देखो 275 में से कितना घटेगा, तो 125 आ गया, ये 2 गुने 100, 200 में से 75 घटेगा तो 125, और ये 75 से अगर हम इसको 25 से कटाएंगे तो क्या होगा, 25 चौके 100, 25 5 125 और 25 3 75, यानी कि 5/3 जो है गया हमारा आंसर आ गया। तो 5/3 जो होगा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त देखिए इसको भी अगर हम चाहें तो रेशियो से बना सकते हैं। रेशियो से क्या होता है ना कि वहीं पर कट जाता है। चलिए देखिए रेशियो से किस तरह से बन जाएगा। चलिए बोला है कि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो भाई ए बी से 25% कम है, तो बी का मान लिए हम 100 मान लिए, तो 25% कम है ना, तो ये कितना हो जाएगा ए का मान, 100 माइनस 25 बराबर 75। अब इसको हम चाहेंगे रेशियो है तो 25 चौके 100, 25 3 75। अब भाई बोला है कि 2b माइनस ए बटा ए का मान निकालना है, तो 2 अब b का मान कितना आ गया भाई, तो b का मान बोलिएगा सर 4 आ गया, अब माइनस ए का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब बटा में ए का मान कितना होगा, तो बटा में ए का मान 3 होगा, तो 2 चौके 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5/3 हमारा यहीं पर आ गया आंसर। तो इस तरह से हम रेशियो से भी परसेंटेज को निकाल सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में बोला है कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए भाई, यदि बोला है बी ए से 20% अधिक है, बी जो है और ई ए है, बी जो है ए से कितना अधिक है 20%, यानी बी अधिक है, तो ए को मान लिए हम 100। अब बोला है भाई बी जो है ए से कितना अधिक है, तो 20%, तो यानी कि 120 हो जाएगा ना, 100 का 20% कितना होगा, तो 20 होगा, तो 100 प्लस 20 120% हो जाएगा। तो ए को मान लिए 100, तो बी को हो जाएगा 120। यहाँ तक ठीक है भाई। अब बोला है कि सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है। चलिए सी बी हम लिख दिए, सी बी से 25% अधिक है, यानी सी इसमें अधिक है, तो बी को मान लेते हैं 100 अगर हम, तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, सी का मान 25% अधिक है, तो 100 में से 100 प्लस 25, 100 का 25% 25%, तो 100 का 25% 25 होगा, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा भाई, तो बोलेगा सर 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए बोलेगा सर यहाँ बी का मान लिए 100 और यहाँ भी बी का मान ले लिए 100, ये तो भाई ये तो और अच्छा हो गया, दोनों बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी रहता ना तो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ बी का मान 100 रहता, नहीं देखिए यहाँ पर हो गया बी का मान यहाँ पर 120 और बी का मान यहाँ पर 100 हो गया, तो बोलेगा सर ये तो दिक्कत हो गया, यहाँ पर 120 ले लिए, यहाँ पर 100 ले लिए, हमको इससे मतलब नहीं है, इसलिए तो रेशियो निकाल रहे हैं हम, बी से ए की तुलना कर रहे हैं और यहाँ सी से बी की तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बी का मान 100 लिए और यहाँ बी का मान 120 हो गया, अपने आप हो गया, 100 से तुलना कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर हम इसको देखिए तोड़ेंगे तो देखिए कटेगा 0 से 0 और 2 छक्का 12 और 2 5 10, तो ये 6:5 आ गया, और ये 25 चौके 100, 25 5 125 है, 25 चौके 100, यानी कि अगर हम इसको सरिया के लिखते हैं तो भाई देखिए
ए बी सी को सरियाते हैं तो ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 5:6। ठीक है, 5:6। अब बी रेशियो सी निकालते हैं, तो बी का मान आ गया 4। ठीक है भाई, और सी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब बोला है ना कि यदि C बराबर 330 हो तो A का मान ज्ञात करने के लिए, तो भाई सबसे पहले देखिए हम इसको ए बी सी को अनुपात में निकालते हैं, तो A रेशियो B रेशियो C करेंगे तो आपको पता है ना कि यहाँ पर उल्टा n बनता है, तो 5 के 20 रेशियो 4 छक्का 24। ठीक है भाई, और 6 5 30। तो देखिए A रेशियो B रेशियो C का मान आ गया 20 रेशियो 24 रेशियो 30। तो बोला है कि यदि C का मान 330 हो, यानी भाई C का मान 330 हो, ये C यहाँ पर तो C 30 आया, लेकिन बोला है कि इसका मान अगर 330 हो तो बोला है कि A का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसका मान क्या होगा, A का मान पूछा है ज्ञात करने के लिए। यानी C बराबर 330 तो A बराबर कितना होगा, तो भाई देखो तो 30 में अगर हम कितना से गुना करेंगे तो 330 होगा, तो बोलिएगा ना कि 30 गुने 11, यहाँ पर 11 से गुना करेंगे तो 330 होगा, तो इसलिए हम यहाँ भी A को 11 से गुना कर देंगे, और जो हमारा आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 दूनी के 20 यानी कि 220, तो 220 हमारा हो जाएगा A = ठीक है दोस्त, अगर चाहते तो हम इसको कटा कर भी लिखते हैं कि मैं 2 से 10 मरते में 2 12 और 2 15, तो कोई दिक्कत नहीं, कटाएंगे। यहाँ पर दे दिया 30 = 330, तो इसलिए 20 = 220। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बोला है यदि ए बी से 20% कम है तो 2b - a में a का मान ज्ञात करना है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया। चलिए ए बी से 20% कम है, इसको हम रेशियो की तरह बोलते हैं। ए बी से 20% कम है, ए जो है 20 से 20% कम है, यानी कि बी को हम 100 मान लेते हैं, तो ए जो है 20% कम है ना, तो यानी 100 में से 20 गया तो 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, ए जो है 20 से 20% कम हो गया यानी कि 80 हो गया। अब बोला है कि 2b - a में a, और 2b - a में a अगर हम चाहेंगे तो 20 चौके 80 और 20 से 5 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुने 5, 2 5 10 और -4, अब भागा में a का मान 4, तो 2 5 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा भाई, बोलेगा 6 में 4, ये 2 से 3 और बटा में 2, तो ये हमारा हो गया 3/2 आंसर। तो इस तरह से 4 नंबर बना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको रेशियो में बना सकते हैं, नहीं तो अलग भी तोड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कट छट के उतना ही आता है। ठीक है, रेशियो से तोड़ देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्त अब क्वेश्चन नंबर हम 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि x y से, देखिए ये पिछला ही क्या तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। x जो है y से 30% कम है, x रेशियो y, x जो है y से 30% कम है, यानी कि y को हम 100 मानेंगे, और x जो है y से कितना परसेंट कम है, तो बोलेगा 30% कम है, यानी कि 100 में से 30 गया तो 70, यानी y 100 है तो x 70 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बोला है कि z x से 50% कम है, तो z ये रहा और ये रहा x। बोला है z x से 50% कम है, यानी x को हम 100 मानेंगे तो z क्या हो जाएगा, 50% कम है ना, तो यानी कि 100 में से 50 गया 50। ठीक है भाई, अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से देखिए रेशियो मतलब कहीं भी करा सकते हैं, 7 से 0 से 0 कटा गया, और यहाँ से देखिए 50 से 2 मर्द में, यानी ये 1 रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 1 रेशियो 2 हो जाएगा। तो बोला है ना कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, एक्स जेड से कितना प्रतिशत अधिक है, ये जितना भी पूछेगा ना सबसे पहले हम इसको मतलब सरिया लेंगे। कहने का मतलब एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड के फॉर्म में ला देंगे, ताकि हम लोग को वहाँ से आसानी से मिल जाएगा कौन कितना अधिक है, सबका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स रेशियो वाई बराबर कितना आ गया भाई, एक्स रेशियो वाई बराबर बोलिएगा सर 7 रेशियो 10 आया, 7 रेशियो 10 आया, 7 रेशियो 10। अब बताइए जेड रेशियो एक्स का मान दिया है 1:2, जेड रेशियो एक्स का मान दिया है 1:2। चलिए भाई हम इसको एक्स रेशियो वाई ना करके पहले यहाँ पर चलिए बताते हैं कि आपको, पहले देखिए जेड रेशियो एक्स आया ना, चलिए हम जेड इसको हम एक्स रेशियो जेड कर दिए,
एक्स रेशियो जेड करेंगे तो क्या होगा, 2:1 होगा ना। तो बोलिएगा सर हाँ 2:1 होगा। अब भाई हमको देख रहे हैं ना कि ये वाला पोर्शन बराबर होना चाहिए, तो पहले हम इसको y को इधर आगे लिखेंगे और x को यहाँ पर लिखेंगे, ताकि हमको डायरेक्ट अगर निकालेंगे तो y, अब यहाँ से रेशियो x रेशियो जेड निकल जाएगा, तो इसलिए हम इसको सरियाते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे y और इसको करेंगे x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा, यानी कि 10 यहाँ हो जाएगा और 7 यहाँ हो जाएगा। तो देखिए y x z, काहे से कि हमको यहाँ पर आसानी होगा तुड़ने में, इसलिए हम इसको उलट पलट किए हैं। ठीक है भाई, तो y रेशियो x इक्वल टू 10:7 और x रेशियो z इक्वल टू 2:1 आ गया। और जब आपको पता है कि इस तरह का आता है तो यहाँ पर उल्टा n बनता है, और नहीं तो हम रेशियो में पढ़ा है पड़ोसी मेथड, आप जाकर देख लीजिएगा। तो 10 गुने 2 10 दूनी के 20। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने 7 2 7 14 और ई जो है 7 गुने 1 7, यानी कि y रेशियो x रेशियो z के मान आया 20:14:7। तो बोला है कि z जो है y से कितना प्रतिशत कम है, z जो है y से कितना प्रतिशत कम है इससे। ठीक है, तो z का मान आया 7, y का मान आया 20। तो बोलता है कि कितना अधिक है, तो बोलते 13 अधिक है, लेकिन बोला है कितना परसेंटेज अधिक है, तो इसलिए परसेंटेज बराबर क्या करेंगे भाई, 20 में 7 गया तो 13 ना अधिक है, 13 अधिक है 13 अधिक है y। तो जेड बोला है जेड। अब यहाँ से देखिए बटा में हम क्या करेंगे, तो बोला है कि जेड है वाई से, तो भाई वाई से जब जैसे ही वाई से आया तो वाई को वाला बटा करेंगे, तो वाई वाला कितना है भाई, तो बटा में 20 होगा। वाई से जेड वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, और यहाँ पर 100 से गुना 20 5 100 और ये हो जाएगा हमारा 13 5 65, 13 5 65। तो ये हमारा हो गया भाई आंसर 13 5 65, यानी कि 65% जो है क्या है, जेड जो है वाई से 65% कम है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 करने वाले हैं। देखिए 6 नंबर ध्यान से, ये सब भाई क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो थोड़ा सा परसेंटेज वाला में मतलब बोल के आता है ना, लैंग्वेज दे देता है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है बनाने में। ये सब तो हल्का हल्का है, लेकिन जीडी में यही सब क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए सब जीडी का क्वेश्चन है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 65% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात करें। भाई 900 लड़का 1400 लड़का है, यानी ई जो है बॉय जो है 1400 है और गर्ल जो है 900 है। गर्ल्स जो है कितना है 900 है। तो बोला है कि यदि 52% लड़के तथा 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो भाई 1400 में 52% लड़के जो होते हैं पास हो जाते हैं, तो कितना प्रतिशत फेल होते हैं। 1400 में अगर 52% पास होते हैं तो भाई फेल कितना हो जाएगा, अगर 52% फेल तो 100 में से 52 घटेगा, तो 100 में से 52 घटाएंगे अगर हम, तो क्या होगा 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 5 गया 4, यानी 48% लड़का जो है फेल हो जाता है। लड़का कितना परसेंट फेल है, तो भाई बोलिएगा 48% फेल है, लड़का 48% फेल हो गया। और जो लड़कियां जो है 68% पास है, लड़कियां जो है 68% पास है, लेकिन फेल कितना हो जाएगी, तो 100 में से 68 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 32, यानी जो 32% हमारा क्या हो जाएगा, लड़कियां फेल हो जाएगी। 32% लड़कियां फेल हो जाएगी। तो बोला है कि तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर 52% लड़का पास हुआ तो 1400 का 52% निकाल के अब फिर हमको घटाना पड़ता, तो उससे अच्छा है कि आगे ही हटा दे रहे हैं। तो 52% फेल है, यानी कि 48% क्या हो जाएगा, 52% पास है तो 48% क्या हो गया, फेल हो गया। 48% फेल हो गया, यानी 1400 लड़का में 48% फेल हो गया, आई 900 लड़का में 32% फेल हो गया, क्योंकि 62% कितना बोला है पास है, 68% पास है, तो 32% क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब आराम से यहाँ से निकाल लेंगे, 1400 का 48% निकालेंगे, 1400 का 48%, ये 100 से 100 कैंसिल, और 8 चौक के 32, 14 8 बलोतरा से अगर हम भाग देंगे 48 से 14 से, तो देखिए क्या आएगा, 8 चौक के 32, 4 चौक के 16 3 19, और ये 48 हो जाएगा। तो 2 9 8 17 4 1 5 1 6, 672 आ जाएगा ना भाई, तो 672 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 900 का 32% निकालेंगे, 900 का 32% यानी 32 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, और 9 दूनी के 18, 29 27 1 28,
तो बोला है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की संख्या, तो ये अनुत्तीर्ण तो निकाले, जो फेल हुआ उसको ना निकाले। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए 672 और 288। पहले तो देखिए 1400 900 कितना टोटल विद्यार्थी हैं, तो बोलेंगे सर टोटल विद्यार्थी 14, 6, 20, 2300 विद्यार्थी हैं जो है एग्जाम में बैठे हैं, लेकिन कितना भाई फेल हो गया, तो बोलेगा सर 672 और 288, तो 8 2 10, 8 7 15 1 16, हाथ में लगा 1, 6 2 8 1 9, यानी कि 960 को जो है ये फेल हो गया। टोटल विद्यार्थी में 960 विद्यार्थी फेल, और ये टोटल विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट है। ठीक है भाई, टोटल स्टूडेंट है। तो बोला है ना कि ये फेल होने वाले जो विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, 2300 में 960 विद्यार्थी फेल हैं, तो कितना प्रतिशत हो गया। अगर भाई कहेगा कि 50 है, इसमें से 10 फेल हैं, तो कितना प्रतिशत होगा। 50 हैं 10 फेल हैं तो कितना प्रतिशत होगा। तो हम निकालेंगे कि सर 50 हैं 10 फेल है तो 10 है, अब भागा 50 गुने 100 करेंगे, 50 से 2 मत में कटेगा, 10 दूनी के 20 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला है कि 2300 में 960 को फेल है, तो क्या करेंगे, तो 960, इसलिए परसेंटेज ऑफ फेल, मतलब फेल का परसेंटेज। तो क्या करेंगे भाई 960 कितना, 960 कितना में फेल है, तो बोलेंगे सर 2300 में फेल है, 2300 में फेल है, गुने 100। तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 23 से कितना मत में कटेगा भाई, तो 23 में 960 से भाग दीजिए, दिया है 41.74। अगर हम 23 में 960 से भाग देंगे तो 41.74% जो होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फेल होने वाले परसेंटेज विद्यार्थी कितना है, 41.74%। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आगे पढ़ेंगे। तो दोस्त हमारा वीडियो आधा घंटा का हो गया, अब हम बस इतना ही रहने देते हैं और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लगभग 6 क्वेश्चन पढ़े। तो चलिए दोस्त, धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।